सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 20 उगता सूरज पूर्व में का पहला प्रकरण हम बदले दिशा नहीं। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 20 उगता सूरज पूर्व में, यानी सूरज कौन सी दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चारों दिशाओं के बारे में कि हीरा रोज़ सुबह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है। एक दिन उगते सूरज को देखकर वह सूरज की ओर मुँह करके दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। दादाजी ने पूछा, ऐसे क्यों खड़ी हो? तो हीरा ने बताया कि गुरुजी ने बताया है कि अगर हम उगते सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं तो पूर्व दिशा हमारे सामने और पश्चिम दिशा हमारे पीछे होगी, और हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और हमारे बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। तो दायां हाथ होता है सीधा और बायां हाथ होता है उल्टा हाथ। तो देखो, आपको एक नीचे चित्र भी दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें देखो, ये उसके दादाजी और ये हीरा। अब इनके मुंह कहाँ हैं? इधर पूरब दिशा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सूरज है। तो ये कौन सी दिशा हुई? पूरब। और इनके पीछे पीठ की तरफ कौन सी दिशा हुई? ये वाली पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ये हुई पश्चिम। अब इनका जो ये दायां मतलब सीधा हाथ है ये, तो ये कौन सी दिशा हुई? ये हुई दक्षिण। और बायां मतलब उल्टा हाथ, तो ये दिशा हुई उत्तर। तो इस तरह से चार दिशाएं होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से ये चार दिशाएं हैं। अब देखो कि नीचे कुछ प्रश्न हैं कि पूर्व दिशा में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि पूरब सूरज उगता पूरब में, तो यानी यहाँ पर हमें एक सूरज दिखाई दे रहा है और कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि पश्चिम दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर ये पूरब है तो इसके विपरीत कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। और हमें यहाँ एक झोंपड़ी और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। और हीरा के दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और उसके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा में हमें एक पेड़ और तालाब दिखाई दे रहा है, और दक्षिण दिशा में एक गाड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो आगे कि हम बदले, दिशा नहीं बदली। यानी फिर दादाजी और हीरा मुड़ गए, क्योंकि पहले उनका मुंह कहाँ था? उधर पूरब की तरफ, और अब इनका मुंह पश्चिम की तरफ है और घर जाने लगे। अब सूरज उनके पीछे था, है ना? ये देखो, सूरज उधर पीछे है उनके तरफ। तब हीरा ने दादाजी से पूछा कि सूरज हमारे पीछे है, तो क्या वह अब पश्चिम दिशा में है? तब दादाजी ने समझाया कि दिशाएं नहीं बदली, हम मुड़ गए हैं। पहले हमारा मुंह पूरब की तरफ था, अब हमारा मुंह पश्चिम की तरफ है। और पहले हम पूरब दिशा की तरफ जा रहे थे और अब हम पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। और यह तालाब अब भी उत्तर दिशा में है। पहले ये हमारे बाईं ओर था, अब हमारे ये दाईं तरफ है, यानी अब हम मुड़े हैं, दिशा नहीं बदली है। इसके बाद देखो कि कुछ प्रश्न हैं। चित्र 20.3 में हीरा किस तरफ मुंह करके खड़ी है? तो देखो, ये चित्र है उगता सूरज देखती हुई हीरा। तो अब इसमें हीरा का मुंह किस तरफ है? सूरज की तरफ। ये देखो, ये सूरज है ना? तो सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब दिशा में। तो यानी हीरा पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। अब उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? अगर उसका मुंह पूरब की तरफ है तो उसकी जो पीठ है वो हुई पश्चिम, और दाएं हाथ की तरफ होगी दक्षिण दिशा। तो इसलिए दाएं हाथ की तरफ दक्षिण है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर है। हीरा के पीछे कौन सी दिशा है? तो हीरा के पीछे कौन सी हुई? ये पूरब थी,
तो ये वाली पश्चिम, हीरा के पीछे पश्चिम दिशा है। और उसके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण है, तो उसके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। अब इसके बाद देखो चित्र 20.4 में हीरा अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है तो उसके पीछे कौन सी दिशा होगी। तो देखो कि अगर हमारा मुंह इधर है दक्षिण की तरफ यहाँ पर, तो हमारे पीछे कौन सी दिशा हुई, फिर हमारे पीछे ये उत्तर दिशा है। ठीक है, तो हीरा के पीछे जो है वो उत्तर दिशा होगी। हीरा के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, तो देखो अब यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो हीरा के दाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा हो जाएगी, क्योंकि हीरा इस तरह से घूम गई थी। पहले हीरा का मुंह इधर था पूरब की तरफ, अब हीरा का मुंह इधर हो गया है। इसके बाद देखो कि हीरा के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा हुई, पश्चिम। इसके बाद आगे का चित्र देखिए 20.5। चित्र 20.5 के अनुसार अगर पेड़ उत्तर दिशा में है तो बताओ पहाड़ कौन सी दिशा में है। तो देखो अगर ये उत्तर है तो इसके सामने कौन सी दिशा होगी, है ना, जहाँ पर ये पहाड़ है तो ये होगी दक्षिण दिशा। तो पहाड़ है वो दक्षिण दिशा में है, तो बिजली का खंभा वो कौन सी दिशा में होगा, तो बिजली का खंभा पश्चिम दिशा में होगा। और ये जो घर है ये कौन सी दिशा में है, ये हुआ पूरब दिशा में। तो इस तरह से 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसके बाद देखो कि इसे हम एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। तो अगर इसे हमने उत्तर दिशा माना तो इसके सामने वाली दक्षिण दिशा, और ये हो गई पूरब और ये पश्चिम दिशा। तो दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो सूरज हमेशा पूरब दिशा में उगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।